स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसविनाशाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववैरञ्जी चेनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाम्बा पीताम्बर अरुणं बबलादरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य
वन्दे श्री गुरु परम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यदुवंश कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। बोली श्री द्वारकाधीश की जय, सद्गुरुदेव की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारायण आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के वांग्मय मूर्ति के वांग्मय स्वरूप को नमस्कार करें। हमारे पूजनीय आदरणीय सभी वृंदवन ब्राह्मण देवता, कर्मकांडी, ऋत्विजगण, विप्रदेव, उन सबको नमस्कार। हमारी गंधर्वी सेना को नमस्कार। हमारे सद्गुरु को प्रणाम, इष्ट देव को, और हमारे प्रातः स्मरणीय भादोजी महाराज को कोटि कोटि नमन, जिनके इस प्रांगण में हमें हमारी हमारी ये दूसरी कथा है श्री भादोजी महाराज के इस पुण्यस्थली पर, जो हमारी पुण्य पवित्र भूमि तपोभूमि है। बहुत नीचे आना। यहाँ पे विराजमान, प्रतिष्ठित, स्थापित जितने भी देवता हैं, श्री हनुमान जी महाराज, अनंत बलवंत हनुमान जी, श्री महादेव जी, भैरव जी, इस भूमि पे यदा कदा एक एक क्षण शिवमय है। इस भूमि में साथ साथ में इसके हमारे आप सभी के पूर्वजों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इस धरोहर को संभाला। और इस कथा के आयोजक को हमारे प्रातः स्मरणीय आदरणीय समाज के प्रतिष्ठित श्री नेमीचंद जी, समाज के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी, डॉलर जी, गणेश जी, बलदेव जी, रमेश जी, यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों का भागवत की पोथी के साथ में भागवत व्यास गद्दी से सबको कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों के अथक प्रयास से, आप लोगों की चेष्टा से, आप लोगों के शारीरिक श्रम से ये व्यास गद्दी यहाँ पे विराजमान हुई। आप लोगों का अथक प्रयास न होता तो शायद व्यास गद्दी यहाँ पे नहीं होती। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हमारे लाला काका, जिन्होंने ये पूरा पंडाल बनाया है, उन्हीं के 4 दिन पहले कहीं और बनाने वाले थे, 4 दिन पहले और कहीं और। उनके बच्चों को खूब परेशानी हुई। उनके लिए व्यास गद्दी से कोटि कोटि आशीर्वाद के साथ में ये आशीर्वाद है कि ये खूब फले फले, खूब बढ़े। और जिसने कभी उत्तर देना नहीं सीखा, जो दिन रात बढ़ता ही रहता है और बढ़ाता रहता है,
ऐसे प्रदीप जी हमारे अध्यक्ष साहब को एक बार पुनः व्यास गद्दी से कोटि कोटि आशीर्वाद। आप सभी आई हुई माताएं बहनें सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री नारायण। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ आज से 21 साल पहले एक बार यहाँ पे हो चुकी है। उसके अंदर आप सभी का सहयोग, सभी समाज का सहयोग, सभी का सहयोग रहा और एक बार पुनरावृत्ति यहाँ पे एक बार और होने जा रही है। आइए, आज समय भी अपने पास कम है तो समय यात्रा और में सब निकल गया, तो सीधे महात्म्य में प्रवेश करें। हमारे साथ में सभी पहले महात्म्य का पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में आगे कथा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। किसी भी व्यक्ति विशेष का किसी व्यक्ति विशेष के पास जाना हो तो उनके 3 चीजें ध्यान में रखने योग्य है। उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभु से मिलने चलना है अपने को, उस समय उससे पहले उसके स्वरूप का, उसके स्वभाव का और उसके सामर्थ्य का परिचय श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए महापुराण भागवत खुद नहीं दे रहा है, इसका परिचय पद्म पुराण देता है। आपकी अगर प्रतिष्ठा है और आपसे लोग कोई मिलाए तो ये कहते हैं कि ये हमारे घर समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं, इनका स्वरूप ये है। आपके घर पे आना है तो आपके स्वरूप का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, आपका स्वभाव कैसा है ये हमें समझना पड़ेगा और आप क्या कर सकते हैं, आपका सामर्थ्य क्या है। स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य के बिना आदमी का परिचय नहीं हो सकता। किसी से मिलने के लिए उसके स्वभाव का जरूरी है, उसका सामर्थ्य जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद स्वरूप। प्रभु सत्य है। सत्य यानी जो झूठ ना बोले उसका नाम सत्य। थोड़े से बच्चों को शांत करा दीजिए जो भी यहाँ पे है। सत्य सबको पसंद है, झूठ किसी को भी पसंद नहीं है क्या? झूठ किसी को पसंद नहीं है, सत्य सबको पसंद है और बोलना सबको सत्य है ना। झूठ क्यों बोलते, ऐसे क्यों बोलते हैं? बोलना सबको झूठ ऐसा नहीं है।
सुनना सबको सत्य है। चोर चोरी भी करे ना और आपस में बांटे ना, तो वो क्या कहता है कि चलो वे बैठ करके आपस में सत्यता से बांट लेते हैं, ईमानदारी से बांट लेते हैं। सुनना सबको सत्य है चाहता है। जगत में जो चीज प्रतीत हो रही है वो ईश्वर का सत्य मान करके ही प्रतीत हो रही है। हमें जो चीज, वस्तु, स्थान इत्यादि जो दिखाई दे रहा है वो सब सत्य है। ये स्वरूप भगवान का है। इससे सत्य रूप स्वरूप श्री भागवत के अंदर इसका दर्शन कैसे होता है। इस भागवत को एक ज्ञान दीप भी कहते हैं। उसको बीच में से हटा दिए, ये कूलर बीच में रखा है ना, पीछे वालों को दर्शन नहीं हो रहे। या तो आप लोग इधर आ जाइए, या तो आप लोग इधर आ जाइए। ये कूलर बीच में से हटा दीजिए, और ये भी हटा दीजिए। ये क्या है, फूल वूल सब हटा दीजिए, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये कूलर वहां पीछे रखवा दीजिए और गिद्दे सोफे आगे करवा दीजिए, बाद में कल से करवा देना। सच मानिए, कथा आपकी आंखों से आती है। कथा वक्ता नहीं करता, कथा जिज्ञासु करता है। आपकी आंखों में क्या प्यास है वो कथा आपको सुनाती है। भागवत रूपी ज्ञान दीप में हम अपनी बीती हुई जिंदगी को भागवत में खोजेंगे। जो चला गया है ना, जो व्यतीत हो गया है, उस बीते हुए पन्नों को हम दोबारा भागवत में पढ़ेंगे। जो शेष पन्ने बचे हैं उन पन्नों को हम किस प्रकार अच्छे से लिख करके जाएं, ताकि हमारे जीवन में आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो हमें याद करें। ऐसा कुछ करें जिससे ये करने से हमारा जीवन हमको देख करके आने वाली पीढ़ी गौरवान्वित महसूस करे। ऐसा कुछ करें जिससे करने से हमारे समाज के लोग, हमारे उत्तरदायित्व लोग, उत्तराधिकारी लोग गौरवान्वित महसूस करें। जो गलती से बीत गया है जो जिंदगी में, उससे कुछ सीखें और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छे पन्नों को लिखें। ये भागवत में बैठ करके सीखने को मिलेगा। ये धुंधकारी के चरित्र से सीखने को मिलेगा, गोकर्ण के चरित्र से सीखने को मिलेगा, प्रहलाद के चरित्र से सीखने को मिलेगा। भागवत के एक एक पात्र से सीखने को मिलेगा कि हम आगे भविष्य में ऐसे क्या कर सकते हैं। हमारी क्या गलती है, उस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं, उसको सिखाना हमें भागवत में बैठेंगे तो सीखने को मिलेगा। और जब अच्छे पन्ने लिखते हैं
कुछ अच्छी जिंदगी का जीवन में व्यतीत होता है, तब हमें संतोष की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। हम अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करते हैं कि हाँ, आज हमने कुछ अच्छा किया, आज हमने अपने जिंदगी के लिए कुछ अच्छा किया, आज हमने अपने शरीर के लिए अच्छा किया, आज हमने अपनी आत्मा के लिए, जो उसके लिए हम जिंदा हैं, उसके लिए हमने अच्छा किया। जीवन की सार्थकता क्या है? सांसें चल रही है, लेकिन चलती हुई सांसों पे जो चलाने वाला है उस पे विश्वास होना चाहिए। सांसें हम सोचते हैं कि हम चलाते हैं, जो सांस हमारे शरीर में चल रही है उस चलाने वाले में विश्वास होना चाहिए। जीवन की सार्थकता इसी में है। नित्य पढ़ना, नित्य उन्नति करना, नित्य कुछ न कुछ आगे आगे सत्कर्मों को करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना, अपने समाज के लिए करना, अच्छी विद्या ग्रहण करना, ये भागवत में सीखने को मिलेगा। नाल में सुखम मस्ती योवे भुआ तत् सुखम। सुख किसमें है और आनंद किसमें है? आप लोग क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं कि आनंद? बच्चा, हम लोग क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं कि आनंद? खाली बैठ करके सुख, एक को आनंद चाहिए, एक को सुख चाहिए। सुख और आनंद में क्या फर्क है कोई फर्क? सुख और आनंद में फर्क है? कोई नहीं है। सुख और आनंद में इतना फर्क है, सुख जो एसी चल रही है वो हमें सुख दे सकता है, कूलर चल रहा है सुख देता है, आसन पे बैठे हैं ठंडी हवा खा रहे हैं सुख दे रहा है। अगर ये चला गया तो दुख आएगा ना। और हम ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में खड़े हैं और ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, और एक बार दर्शन किया, कोई आके आपको हटाएगा, ए हटो, तो आपको जो आनंद मिल रहा है, आपको क्या लगेगा, नहीं ये बार बार मिलते रहना चाहिए, है ना? वो फर्क है। दर्शन करते हुए, कथा सुनते हुए कोई आपको झंझोड़ देवे, कोई आपको बीच में डिस्टर्ब कर देवे, और वो जो लॉ लगी हुई है, जो अट्रैक्शन बना हुआ है कथा के और आपके बीच में आके विछो कर देवे, वो आनंद आपका टूट जाएगा। वो सुख नहीं, वो आनंद टूटा, और आनंद टूटने से दुख नहीं होता, वो और प्राप्त करने की इच्छा होगी। एक बार ठाकुर जी के दर्शन और कर लेती मैं, तब आप क्या करते हैं, लक्ष्मीनाथ जी घूम करके वापस आके खड़ी होगी, अब उसको आगे वाले को धक्का देंगे, अब तू चल मैं आई, ऐसा करते हैं ना। दर्शन के, जो ठाकुर जी के दर्शन का आनंद है वो साक्षात आनंद है। और सुख जो घर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, गद्दे पे बैठे हैं, कूलर की हवा खा रहे हैं, पंखी क्या, वो सुख थोड़ी देर का है। लाइट चली गई तो दुख हो जाएगा ना। लेकिन लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन के बाद में, भैरव जी के दर्शन के बाद में, अपने इष्ट देवों के दर्शन के बाद में
बाहर आ गए, बाहर आने के बाद भी हमें वो छवि हमारे अंतःकरण में है, वो आनंद हमारे अंतःकरण में है, उस आनंद को कोई लूट नहीं सकता, उसका दुख हमें मिल ही नहीं सकता। आनंद का पर्यायवाची शब्द भी नहीं है। सुख का दुख हो सकता है, प्रभु के सानिध्य का जो सुख है। अब एक बात बताओ, आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हो, क्यों बैठे हो? कि कथा में शायद आनंद आए। अभी तो कोई 15 मिनट ही नहीं हुई है कथा चालू हुई, और गर्मी भी लग रही है, मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है। कूलर में पानी अभी नहीं डला लगता है, कूलर में पानी की व्यवस्था करवाओ किसी को बोल के। सुख और आनंद दोनों की अनुभूति हो। पानी की व्यवस्था करवाओ इसमें, और फिर भी आप बैठे क्यों हैं? क्योंकि आनंद आ रहा है। घर में बिगर पंखे बैठो, बिगर पानी में कूलर डाले बैठो, बस यही फर्क है सुख और आनंद। नाल में सुखम मस्ती, ये भागवत की वाणी है, वेदों की वाणी है। नाल में सुखम मस्ती, यो वे भूमवा तत्सुखम। और सच मानिए, जो सुख हम अनुभव करते हैं ना, कूलर का, एसी का, गाड़ी का, घोड़े का, वो सुख से एक ना एक दिन हमें ऊब भी जाना है। एक दिन तंग आ जाते हैं हम लोग, बहुत दिन हो गया ये पंखा हटाओ, उसको दूसरा नया लगाओ। हम लोग सुख से ऊब सकते हैं, लेकिन आनंद से नहीं ऊब सकते। आप शायद पहले, कुछ दिन पहले आपने कथा सुनी थी कहीं, कोई 12 वार्ड में सुन के आया, कोई और कहीं। लगभग मेरे साथ अभी मेरे को एक रिपोर्टर ने बताया 156 कथाएं अभी अष्टमी के दिन खत्म, पूर्णावती हुई है। तो लगभग सब लोगों ने एक बार कथा सुनी है, अभी थोड़ी देर पहले सुनी है ना, और फिर सुनने आ गए। क्यों? क्योंकि आनंद आ रहा है। वो जो आंतरिक प्रेम जो जागता है, जो आंतरिक प्रेम जागता है, उस प्रेम में शिकायत नहीं होती। हम किसी का अगाढ़ प्रेम करते हैं ना, प्रीति करते हैं ना, उस प्रेम में शिकायत नहीं होती। शिकायत होती है क्या? इतनी गर्मी में बैठे हो आप लोग, इतने जने, किसी से शिकायत करते हो? लेकिन सुख अगर मिले कहीं, थोड़ी देर का प्रवचन, किसी बड़े नेता का प्रवचन हो, किसी नेता का, बड़े नेता का भाषण हो, और आप थोड़ी देर तक बैठे, तो अगर थोड़ी देर सुख ना मिले तो आप ऊब करके चले जाएंगे। ये जिंदगी का एक अनुभव है। सुख से आदमी ऊब सकता है। वो सुख चाहे शरीर से मिले, सत्ता से मिले, चाहे संपत्ति से मिले, एक दिन ऊब जाना है। जवानी में जिंदगी का खूब सुख लिया, लेकिन बुढ़ापा आते 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 इस शरीर से भी हम ऊब जाएंगे एक दिन। हे ठाकुर जी, अब तो उठा ले। टोंगे दुखन लाएगी, हाथ पैर दुखन लाएगी, हमारा सहन नहीं हो रहा है। शरीर हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, इन सब से एक बार ऊब जाना है। लेकिन आप जब
भगवत सत्संग करने के बैठोगे, जब भगवत चर्चा सुनने के लिए बैठोगे, कहीं अपने आत्मा को, सच्चित को आनंद की ओर लेके चलोगे, चाहे कितनी भी वृद्धा हो जाए, कितना भी बड़ा बीमार क्यों ना हो, वो एक बार तो आनंद की अनुभूति करेगा और संकीर्तन करेगा 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 ही करेगा। आपको आनंद की खोज। अब आपको बताओ, मेरे को आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? पहले तो आपको सुख भी चाहिए था, अब क्या चाहिए? और आनंद कहां मिलता है? अंतःकरण। कई बार खोजने की जरूरत नहीं। कभी लोग गाते हैं ना, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? बाहर नहीं, अपने अंतःकरण में। सुख अपने आनंद अपने अंतःकरण में है। नाल में सुखम मस्ती। शरीर वृद्ध हो जाता है, भोग भोगने के लायक नहीं रहता, अनेक रोगों से पीड़ित बन जाता है, असमर्थता की शरीर में घर कर लेता है, किसी प्रकार का काम करने की शक्ति नहीं रहती। न भोजन अच्छा लगता है, न बढ़िया वस्त्र अच्छे लगते हैं। बुढ़ापा जैसे जैसे आता है ना, जैसे जैसे अगर कोई बीमार हो, बुखार हो, हमारे संगीतकार मंगल जी के अभी बहुत 4 दिनों से तकलीफ है, उनको भोजन भी दे तो अच्छा नहीं लगता है। व्रत हो तो सुख नहीं मिल सकता। न खान पान अच्छा लगता है, न बढ़िया घर अच्छा लगता है, न वस्त्र अच्छे लगते हैं। इन सबसे मन उबने को करता है। एक समय तो ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़ दें। मोह से धीरे धीरे आप उस गति से निकल चुके हो, सब कुछ छोड़ने को मन करता है। और मुक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। मुक्ति किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? मोह से क्षय होना, मोह का क्षय होना मोक्ष है। छोड़ दे इसको। जिसके पीछे भाग रहे हैं, भागते भागते हम हमारा सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, और उसे पाने के लिए पीछे जो परिवार आ रहा है, पीछे जो समाज आ रहा है, वो उसे पाने की चेष्टा कर रहा है। शरीर वृद्ध है, लेकिन तुम्हारी जो संपत्ति है उसे पाने के लिए तुम्हारा परिवार लड़ रहा है। तो मन में क्या आता है? अरे ये किसी तो मुक्ति पा ले तो अच्छा है। मुक्ति पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। एक बात बताइए, पेड़ पे जब फल पक जाता है तब क्या होता है? पका हुआ फल क्या इच्छा करता है? अब तो मैं इसे छोड़ दूं, मुक्ति पा लूं। पके हुए फल के अंदर यह प्रकट होता है, सब कुछ रस से भर गया, सब कुछ है, अब तो मैं इसे छोड़ दूं। मृत्युंजय का जाप करते हो ना आप सब लोग, एक लाइन आती है उसमें, ऊर्वा रुकमिव वंदनान मृत्युर मुक्षी यमामृतात्। मृत्योर मुक्षी ऊर्वा रुकमिव। हे महादेव, हे मृत्युंजय, उस पके हुए फल की भांति मुझे संसार में पक गया हूं, संसार से सब कुछ देख लिया है,
तेरा मेरा ये वो, उस जिंदगी को इतना भोग लिया, अब उस भोगने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है। हे महादेव, उस पके हुए फल की भांति सहज ही जिंदगी को छोड़ने का मन कर रहा है। शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। और सच मानिए, जब तक शरीर है, इस जन्म लेने के बाद हमारी यात्रा कहां से शुरू होती है? जन्म से। और प्रतिदिन किधर और जाती है? जीवन की यात्रा कहां जाके समाप्त होती है? मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ। जीवन से जन्मी हुई यात्रा मौत के पलने में जाकर के खत्म होती है। बोले बांके बिहारी। जब तक शरीर है, हर क्षण मर रहे हैं। प्रतिफल मरना इस शरीर का एक स्वभाव है। आयुर नश्यति, वेद में वाक्य है ना, आयु नश्यति अस्यति प्रतिदिनम। आयु जो है प्रतिदिन नश्यति, यानी खत्म होती जा रही है। या दीक्षयम यौवनम प्रत्यायांति गत पुनर्न दिवसा कालो जगति भक्षका। जगत काल इस शरीर को खा रहा है। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। नारायण। संसार नष्ट हो रहा है, मर रहा है हर क्षण। और संसार का संबंध शरीर से है, तो शरीर और संसार दोनों नष्ट हो रहे हैं। कैसे? हर क्षण, हर पल हमारी मृत्यु की ओर शरीर संसार जा रहा है। जलते हुए दीपक को देखा है? दीपक जल रहा है, लेकिन उस जलती हुई अखंड दीपक में कुछ प्रवाह है, उसके साथ में कुछ और भी चल रहा है। एक दीपक जल रहा है, लेकिन उसका प्रवाह उसके साथ में घी और तेल का है। पीछे पीछे उसके साथ में जो घी या तेल अंदर चल रहा है, वो भी खत्म होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब घी या तेल खत्म हो जाता है, तब वो लौ जलती है, तब वो दीपक निर्वाण की ओर चला जाता है, तब वो दीपक बुझने को हो जाता है। लेकिन वो ज्योत अचानक बंद नहीं होती है। ज्योत अचानक बंद होती है क्या? उसके लिए समय लगता है। जब तक उसके अंदर तेल है तब तक वो जलती है, जब तक उसके अंदर घी है तब तक वो जलती है ना? अचानक नहीं हुआ, वो दीपक अचानक नहीं बुझता है। जब तक उसमें प्रवाह है तब तक वो जलती है। कोई भी काम अचानक, अब भागवत का जो आयोजन रखा है हमारे समाज के प्रतिष्ठित नेमीचंद जी और ने, तो एक दिन में थोड़ी रखा है। कई महीनों पहले वार्ता हुई, ऐसा करना है, फिर उन्होंने बुलाया ऐसे ऐसे जगह करना है, और व्यवस्था की, परिकर तैयार किए, इतने लोगों को तैयार किया,
साधन सुविधा के रही, तब जाके भागवत की गद्दी तैयार हुई। एक दिन में कोई लड़की का ब्याह करते हो, सगाई करते हो, लेकिन सगाई के बाद में एक दिन में शादी करते हो, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। वैसे ही जीवन की शुरू हुई यात्रा मौत की तरफ जब जाती है तो एक दिन में मौत नहीं आती है, उसके लिए 80-80 साल 90-90 साल तैयारी करनी पड़ती है। 90-90 100-100 साल 70-70 साल तक मौत की तैयारी करनी पड़ती है। और जो मौत की तैयारी हम लोग करते हैं ना, किस प्रकार करनी है, कैसी मौत मरनी है, मौत महोत्सव हो जाए ऐसी तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु सबको आती है, लेकिन मृत्यु आने के बाद लोग ये कहे कि वाह क्या मृत्यु हुई है, ऐसा सत्कर्मी आदमी की मृत्यु हुई है, ऐसे प्रतिष्ठित आदमी की मृत्यु हुई है। जीवन जीने के बाद आपको जो याद रखे, तो जीवन के बाद भी आज हम बादोजी को याद क्यों कर रहे हैं? वो हमारे सानिध्य में, हमारे अंतःकरण में आज भी जिंदा क्यों है? भादोजी के नाम से हम लोग जो प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी भादोजी जिंदा है। ऐसा कर्म किया जिसके कारण वो आज भी हमारे अंतःकरण में जिंदा है। ऐसा मौत मरनी चाहिए कि मौत के बाद में भी नाम अमर हो जाए, मौत के बाद में भी आदमी जिंदा रहे, और उस मौत को महोत्सव कहते हैं। वो मौत महोत्सव हो जाने चाहिए। अरे मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मरने से डरना नहीं चाहिए। ऐसी मौत सबको आएगी, किसको नहीं आएगी? जो जन्मा है वो मौत मरना है। तो मौत ऐसी मरनी चाहिए जिससे लोग याद रखें। कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग याद रखें। आयु नश्यति पश्यता मृत्योर मुक्षी यमामृता। मृत्यु अमृत की ओर चली जाए, ऐसा कार्य होना चाहिए। मृत्यु महोत्सव बन जानी चाहिए। हे महादेव, मृत्यु प्राप्त भले हो, लेकिन मृत्यु कैसी मृत्यु होनी चाहिए कि पता ही नहीं चले कब राम राम में, कब राधे राधे जपते जपते श्वास निकल गए, और हमारे प्रति क्षण संसार में बदलते हुए संसार के अंदर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मौत को आ जाए, तो वो मौत महोत्सव हो जाती है। और उस शाश्वत की अनुभूति कब होती है? और जो अनुभूति होती है वो कौन है? वो ही साक्षात कृष्ण है। वही अमृत, मृत्योर मुक्षीयमा मृतात। वो अमृत क्या है? वो ही साक्षात सत्य है, वो ही श्री कृष्ण है, वो ही हमारी राधे रानी है। जिसके साथ में हमारा संबंध नहीं है, हम उससे संबंध बांध करके बैठते हैं ना, तो वो दुख देता है। शारीरिक से किसी का कोई संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया, उसको अगर तकलीफ हो रही तो हमको तकलीफ हो रही है, तो वो संबंध मान लेना हमारे दुख का कारण है। और जिससे हमारा संबंध है उस परमपिता परमात्मा से, अगर हमने उसको अनुभूति नहीं की, तो जीते हुए भी हमको ऐसा लगेगा कि हर क्षण कष्ट आ रहा है। जीवन जीने का सत्यता के साथ में सारा संबंध अज्ञानता के चलते होता है। हमने जिसे एक दूसरे से संबंध बनाया है,
वो अज्ञानता का संबंध है। वास्तविक संबंध तो हमारे परमपिता का, परमात्मा का है। उसी परमात्मा का, उसी सत्यता का अनुभव करना चाहिए। और हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए हमें सहयोग कौन करता है? हमारे अज्ञान को मिटाने वाला कौन है? बोलिए। डरिए मत, अपनी आपकी थारी मारी बातें हो रही हटे और कोई दूसरी हो ही कोई नहीं। अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन् मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कौन है? जो अज्ञान अंधकार को मिटा दे और हमें सन्मार्ग की ओर ले चले। आजकल के तो गुरु की परिभाषा ही अलग हो गई है। क्या गुरु? आजकल तो गुरु दिखाई नहीं देते हैं। आ गुरु आ बैठ। अब वो गुरु क्या कर रहा है भगवान मालिक है, लेकिन डरता गोगो जी गाय ले पढ़ाई कर, है नहीं? गुरु वो है जो आपको कुछ ऐसी सिखाएं, ऐसी बात सिखाएं जिसके चलते आप अपने जिस मार्ग की ओर जा रहे हो, संसार के कर्म को कर रहे हो, और संसारिक कर्म करते करते सत्कर्म की ओर मोड़ दे, अच्छे कर्म की ओर मोड़ दे, उसका नाम गुरु है। गुकार अंधकारस्तो सुरुकार तेज स्वत उच्चते अंधकार निरादस्तु गुरु रीत्या भी धीयते। अंधकार को मिटाने के लिए जैसे एक दीपक की जरूरी होती है, वैसे ही अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए गुरु रूपी ज्योति की जरूरत होती है। मारवाड़ी में गीत है अपने, गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधेर। गुरु दीपक गुरु चांदनो। गुरु दीपक है, गुरु प्रकाश है। गुरु दीपक गुरु चांदनो, ये मारवाड़ी शब्द है ना, चांदना। गुरु बिन घोर अंधार, ज्ञानी गुरु ने नहीं बिसरू। गुरु मेरो प्राण आधार, गुरु मेरो प्राण आधार। ज्ञानी गुरु ने नहीं बिसरू। ये भी मारवाड़ी शब्द है ना, बिसरू। इन्हें बिसरनो को नहीं, इन्हें भूलना नहीं। गुरु मेरा प्राण आधार, तपसी गुरु ने नहीं बिसरू। गुरु मेरा प्राण प्रेमी गुरु ने नहीं बिसरू। गुरु मेरा प्राण आधार। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। ज्ञानी गुरु ने नहीं बिसरू। गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु मुझ प्राण आधार।
गुरुदेव, आप मेरे प्राणों के आधार हैं। आप मुझे उस सत्यता की ओर ले चलो जो सत्य जगत में प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन आपके अंतःकरण का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। तब गुरु बतलाता है, जो चीज दिखाई दे रही है ना, उसके अंदर मैं यानी आनंद स्वरूप हूं। सत्य चित्त, चित्त यानी चेतना, जो चेतना हमको दिखाई दे रही है वो भगवान का स्वरूप है। ये माइक से आपके पास कान में आवाज आ रही है ना, ये जो चेतना है, हम जो सांस ले रहे हैं चेतन है, तो समझिए हमारे अंदर ठाकुर जी हैं। हवा का अनुभव हमें हो रहा है, वो हवा क्या है? देवता स्वरूप है, चेतन है। ब्राह्मण देवता श्लोक गाते हैं ना, अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। ये 5 तत्व हमारे देवता हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। इसको हम लोग फ्री में मिलती है ना, इसलिए इसका कदर नहीं करते। सहजता से जो चीज मिल जाता ना, उस सहजता को हम लोग उसकी कदर नहीं करते। लाइट का बिल आता है ना घर में, वो भी प्रकाश देता है और सूर्य भी प्रकाश देता है, दोनों प्रकाश देते हैं ना। सूर्य का बिल चुकाया कभी? कभी चुकाया सूर्य का बिल? कोई ना कोई तो चुकाता ही होगा, कोई नहीं चुकाता है सूर्य का बिल। अभी बताते हैं, सुबह सूर्य अर्घ कौन देता है? चुकाते हो ना बिल। सूर्य को अर्घ दो, और अर्घ की रीति ऐसी होनी चाहिए, हे आदित्य, हे भानु, हे भास्कर, अपने से ऊपर जल हो, सूर्य की किरणें आपके शरीर पे पड़े, और वो जो किरणें आपके अनुभव में आएगी, आपके स्पर्श होगी शरीर पे, वो जो ओजस्व आएगी, वो जो तेजस्वता आएगी, उससे जो शरीर में संचार पैदा होगा, वो ओजस्वा, वो तेजस्वता आपके करोड़ों कोटि रोगों का नाश कर देती है। जैसे एसी में बैठने के बाद आपको पसीना सूख जाता है ना, वैसे सूर्य को अर्घ देने से आपका ताप जो है, अंदर के जो कीटाणु है, जो रोग है, वो खत्म हो जाते हैं। कहते हैं स्नान करने के बाद स्त्रियों को सिंगल वस्त्र पहन करके वो सूर्य को अर्घ देना चाहिए। एको वस्त्र, सब वस्त्र पहनो, अच्छी बात। पुरुष को केवल एक धोती या एक लंगोटी पहनकर स्नान करने के बाद तुरंत, जैसे गंगा जी से निकले तो हम लोग क्या गंगा जाते हैं, वहाँ सूर्य को अर्घ देते हैं ना, पितरों को भी अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ओजस्वता, तेजस्वता आ रही है, लेकिन वो सरलता से मिलता है ना, इसलिए आज जाने दो, कल दे देंगे। आज बिल मत भराओ, कल लाइट आएगी घर पे। ये जो सरलता से मिलता है ना, उसकी कदर करना सीख जाओ। जिसने सरलता की कदर कर ली ना, उससे प्रभु मिलते हैं। जिसने सरलता की कदर नहीं की, वो एक दिन पछताता है। कोई सरल स्वभाव का आदमी अगर आपको मिल जाए, आपने उसकी अवहेलना कर दी, तो शायद किसी न किसी चीज से आप चूक जाओ। हवा अपने को सरलता से मिल रही है, प्रभु कृपा से हमको हवा मिल रही है, लेकिन हमने उस हवा का कदर नहीं की ना। समय रहते हमने उस हवा का, आजकल सोलार चालू हो गया, सूरज की कदर करना, सूरज की लाइट, क्यों कि अभी उसके अंदर से हमको सुख मिलने लगा।
लोभ आने लगा। सरलता से जो चीज मिले, अग्नि प्रकाश हमें सरलता से मिलता है, उसकी कदर करना। सुबह सुबह अर्घ देना सीखो। वरुण भगवान पानी सरलता से मिलता है, हम लोग टूटी खोल करके बैठ जाते हैं, हर हर गंगे पानी बह रहा है, टपक रहा है। आज आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो ना, एक दिन पछताना पड़ेगा। आज आपने पानी की कदर नहीं की तो कल पानी आपकी कदर नहीं करेगा। इन पंच तत्वों की अगर आप लोगों ने आदर नहीं किया, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश का, अगर आपने अनुभव उसका कदर नहीं किया तो कल वो आपकी कदर करना छोड़ देगा। प्रभु की कृपा मिली है, भगवान के स्वरूप को जाना, सत्य जो हमारे को प्रतीत हो रहा है, चेतन जो चेतन में, ये पर्दा जो हिल रहा है वो पर्दा चेतन है, भगवान का स्वरूप है। हम जो चश्मा पहन रहे हैं, जो मुंह अपना हिल रहा है या शरीर हिल रहा है, ये शरीर जो है हमारा चेतन स्वरूप है। मंदिर में जाते हैं, एक बार दर्शन करने के बाद जो आनंद मिलता है। वृंदावन कभी गए हो आप लोग? वृंदावन, हम लोग लगभग सब लोग गए हैं, है ना। वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन करते हैं, कितना आनंद आता है, कितनी भीड़ में जाते हो। कौन कौन गए वृंदावन यहाँ पे? लगभग सब। वाह, बहुत अच्छा। वृंदावन का दर्शन करने के बाद इतनी भीड़ में, है ना, साग बाजार जाओ और इतनी भीड़ में कहीं फंस जाओ, देखो मोटी दिखे को नहीं कितने, उस भीड़ में धक्का खा सकते हो, साग बाजार की भीड़ में। और वृंदावन की भीड़ में धक्का खाने का आनंद ही अलग है। क्यों? कि वो आनंद जो है ठाकुर जी के दर्शन करवा रहा है। एक बार दर्शन करने के बाद फिर दर्शन, फिर घूम के आने का मन करता है, एक बार फिर चले जाए। एक बार फिर दर्शन करने का मन करता है। बार बार दर्शन करने को मन करता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आनंद की अनुभूति हो। हम किसी भीड़ में फंस जाए तो ऐसा लगता है कि यहां से जल्दी निकलें, लेकिन वृंदावन के सामने ठाकुर जी हैं और इतनी भीड़ में फंस रहे हैं, कोई बटुआ भी मार के ले जा रहा है, ले जाने दे, एक बार तो दर्शन कर लूँ मैं। बंदर चश्मा उतार के लेके जा रहा है वृंदावन में, ले जाने दे, हम ठाकुर जी के। और चश्मा नहीं, जिसका चश्मा लगा हुआ है, मैं आपको सच बताऊं, आप बांके बिहारी के दर्शन करने चले जाइए, अगर आपके चश्मा भी नहीं लगा है तो कि ठाकुर जी एकदम साक्षात दर्शन देते हैं। अरे कहाँ तक है, सूरदास जी की आंखें नहीं थी और वो दर्शन करने के चले गए। सूरदास जी ने कई पद लिखे हैं बांके बिहारी के ऊपर। एक बार सूरदास जी से कहा किसी ने कि बाबा आपकी आंखें तो हैं नहीं और आप दर्शन करने के लिए आ जाते हो रोज। बोले बावले, मेरी आंखें नहीं हैं, इसकी तो आंखें हैं, वो तो मुझे देख रहा है। माना कि मेरी आंख नहीं है, माना मुझे पता है कि मेरा रास्ता गलत है, लेकिन उसकी तो आंख है ना। मैं वृंदावन जा रहा हूं, इस भीड़ में जा रहा हूं और जाती हुई इस भीड़ के अंदर वो मुझे रास्ता दिखलाए। मैं आपको एक सत्य घटना बतलाता हूं। बांके बिहारी में एक बार हम लोग गए, बहुत भीड़ और प्रार्थना बाहर से करी, प्रभु आपके कैसे दर्शन होंगे, हम आपके दर्शन करना चाहते। एक बार कोई ऐसी युक्ति बना दीजिए जिसके आपके एक बार श्री चरणों के दर्शन हो जाए। न जाने कौन किधर से आया, वो स्वामी बालक, दर्शन करना है, हाँ मेरे साथ आओ, मैं पीछे से दर्शन करा दूं। यह खाली अनुभव ऐसा था मेरा, पीछे से लेके गया और दर्शन करा के लाया।
कृपा होनी चाहिए। हे बिहारी जी, हमारे पर कृपा बरसाए रखना। क्यों? जो वृंदावन में जाते हैं ना, आप और बता देते हैं। आज वृंदावन की महिमा बता देता हूं, महात्म्य चल रहा है। फिर जो एक बार वृंदावन जाता है उसको 100 बार बद्री का आश्रम जाने का फल मिलता है। जो एक बार वृंदावन जाता है 1000 बार अयोध्या में जाने का फल मिलता है। 1000 बार अयोध्या जाओ और एक बार वृंदावन चले जाओ, इतना फल मिलता है। 10,000 बार द्वारिकापुरी चले जाओ और एक बार वृंदावन चले जाओ, ये फल मिलता है। 1,00,000 बार गंगा जी में डुबकी मार लो और एक बार बांके बिहारी का दर्शन कर लो, उतना फल बिहारी जी के दर्शन से मिलता है, वृंदावन से मिलता है। संसार की जितनी नदियां हैं उनके अंदर 100 बार डुबकी मार लो और एक बार बांके बिहारी का दर्शन कर लो, उनकी कृपा का दर्शन कर लो, वो फल मिलता है। उन बांके बिहारी करना। कृपा रंग साए रखना, यही है राधा कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी बेटी यही है महारानी, कृपा बरसाए रखना। हे राधे रानी, वृंदावन निवासी बांके बिहारी, हमारे ऊपर आपकी कृपा नित्य बनी रहे। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना। हो राधा रानी, हो महारानी, हो राधा रानी महारानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी बेटी यही है राधा रानी, बरसाए रखना। मेरी यही है राधा रानी, बरसाए रखना। ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, राधा रानी, ओ राधा रानी, राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चलो में लिपटाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चलो में लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना, दया बरसाए रखना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा,
रखना, श्री राधे बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के सारे नाते, किशोरी तेरे दर आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, के जग को बनाए रखना। मैंने तुझको पुकारा ब्रज कि जग से बचाए रखना। मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधे, ये सारे दुनिया के झूठे नाते हैं, मैं तेरी चरणों में आ गया हूँ। तेरे नाम में रंग के, नाम के नाम में रंग के, मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। तुझको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रख। हे राधा रानी, राधा रानी, ओ राधा रानी, राधा रानी, बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। बोलिए राधे महारानी की। बरसाए रखना, बरसाए रखना। सच मानिए, एक बार जो वृंदावन चला जाता है, उसके ताप संताप, देहिक देविक और भौतिक सब कष्ट दूर हो जाते हैं। वहां जाकर मिलता क्या है? सच्चा सुख, सच्चा आनंद। प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के पास में विराजमान होने से। सुबह सुबह जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, लड्डू गोपाल की आप लोगों के घर में होगी, आप लोग बैठते होंगे, कभी सब लोग बैठते पूजा करते हैं, लेकिन जो आनंद उनके पास में बैठ करके आनंद आता है, और वो ही आनंद अगर आप टीवी के सामने थोड़ी देर देखो, कितनी देर देख लोगे?
लेकिन लाला की सेवा करते करते हमको ऐसा लगना पड़ता है कि अभी लाला को आठों समा कौन करते हैं यहाँ पे? ठाकुर जी के आठों समा का करता है कोई? सुबह मंगला, उसके बाद श्रृंगार, ग्वाल करते हैं ना आप लोग? ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। घर में एक ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा रखो और सच मानिए, आप प्रभु की सेवा, ठाकुर जी की सेवा जब रखोगे ना, उसको कोई सप्त धातु की मूर्ति है या कोई पाषाण की मूर्ति है ऐसे भाव से मत रखना, फिर तो रखना ही मत। चैतन्य के भाव से अगर रखोगे, लड्डू गोपाल जो अपने सामने है ना, इनको अगर चैतन्य के भाव से रखोगे, अच्छे से श्रृंगार कराओगे, सुबह सुबह पूजन कराओगे। पूजन भी कैसे? कल उठ जा, बैठा दियो, नहाए दियो, मूर मुकुट पहराए दिया, छोरे स्कूल में देर हो रही है, जाऊं भाई मैं तो, गर्मा गर्म दूध लाके कटोरी रख दिया। वो भाव से नहीं। सुबह प्रातः काल ठाकुर जी का कोमलता से होगा। आप अपने घर का सारा काम निपटा के करो ठाकुर जी की सेवा, चलेगा वो मानेंगे ठाकुर जी आपसे, लेकिन करो तब भावना से। एक सच मानिए, उसके अंदर चेतनता आ जाएगी। ठाकुर जी की जब इत्र लगाओगे ना, तब धीरे धीरे कोमलता से उसको मालिश करो। ठाकुर जी ऐसे बैठे रहते हैं ना, और धीरे धीरे उसकी मालिश करो। प्रभु हे लाला, तू दिन भर ऐसे बैठा रहता है, एक नीचे तकिया रखना चाहिए। इधर में तकिया भी रखा हुआ है हमारे घर के दालन के वहाँ पे, यहाँ नीचे तकिया रखना चाहिए। और रात को शयन कराते समय धीरे धीरे मालिश, उसके मालिश करो। और एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो गुदगुदी हो गई, उसको हाथ सीधे हो रहे हैं। मालिश करते करते आपको ऐसा अनुभव होगा कि अंदर ठाकुर जी के चरण दब रहे हैं। पीठ में मालिश करो, दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं, तो ऐसा लगेगा ठाकुर जी हमारे सीधे हो गए। उस भाव से आप पूजा करो, देखो क्या आनंद आता है। और वो जो आनंद आएगा ना, वो जो अनुभूति होगी ना, वो आपको करोड़ों रुपया देने से ही नहीं होगी। आप चाहे किसी भी इष्ट देव की पूजा करो। आप लोग अगर घर में भैरू जी की पूजा करते हो, तो भैरू जी की मूर्ति को भी धीरे धीरे उसको सहला करके इत्र लगाओ, उनसे बातें करो। 2 मिनट अंतरात्मा की बातें उनके बैठ के सामने करो। माता जी की पूजा करो, जिससे करते हो, जिसकी पूजा करते हो, भाव से करो, भगदड़ से मत करो। हम लोग भगदड़ में पूजा करते हैं, तू चालू है, भाव की पूजा करो। चैतन्य स्वरूप उसकी पूजा करो, सत्य चित्त, तो आपको क्या मिलेगा? आनंद। प्रभु का स्वरूप क्या है? जो जगत में दिखाई दे रहा है, जो चैतन्यता है, और उसके अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, वो प्रभु के, हमारे लड्डू गोपाल का स्वरूप है। वो क्या कर सकता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार वो पैदा करता है। हम लोगों को उत्पत्ति करता है, पालन, पे भरण पोषण के लिए पेट भरता है हमारा, और एक समय आता है हमारा संहार भी कर देता है ना। और कभी भी प्राउड फील नहीं करता। करता है क्या? कि मैंने तुझे पैदा किया। भगवान ने आकर कहा है तुझे कभी? ठाकुर जी ने आकर कहा है कभी कि मैं तेरा पालन पोषण करता हूं? यहां तक अभी चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक
प्रभु की पालना प्रभु के द्वारा ही होती है। लेकिन हम लोग अभिमानवश के कह उठते हैं कि मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं। एक आदमी एक घर चला ले तो अभिमान करता है घर में, और वो तो संसार चला रहा है, वो जगत को चला रहा है। भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का सामर्थ्य क्या है? उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार। उत्पत्ति कर लेते हैं, पालन कराते हैं। घर में हम सबको जो भोजन मिलता है वो देन उसी की है। हम लोग एक आदमी कमाने वाला और घर में तो अहंकार कर, मैं लाके तेरे को खाना खिलाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं घर का पूरा सारा काम करती हूँ, तब जाके आपको रोटी मिलती होगी। ये प्रभु ने आपको ये उत्तरदायित्व तो संभाला है। ये भगवान ने आपको ये प्रेरणा दी है कि जिस घर में आप गई हो ना, उसकी पालना पोषणा करो, शिकायत मत करो, प्रेम करो। और जब प्रेम करना सीख जाओगे ना परिवार वालों से, जैसे माँ बाप की सेवा करते थे ना, वैसे सास ससुर की सेवा करना सीख जाओ। जैसे भाई बहन की सेवा करते थे, वैसे देवर जेठानी की सेवा करनी सीख जाओ। माँ बाप से शिकायत करते थे क्या? वैसी सास ससुर से शिकायत नहीं होनी चाहिए। उनकी अवहेलना मत करो। आपका एक भगवान ने आपको एक उत्तरदायित्व तो संभाला है, एक जिम्मेदारी दी है उस पालना करने की। और आपके आने के बाद वो उसका प्रयाण कब हो जाए, उसका श्रृंगार कब हो जाए, कब सास ससुर की, दादी ससुर की मौत हो जाए, और उसके बाद में आप हाय हाय पीट पीट के रोगे, उससे अच्छा पहले उसको हंसा दो। उससे पहले उसको कुछ सुख के पल दिखा दो। और वो सीख कहां से मिलती है? कथा से। भगवान उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करके भी प्राउड फील नहीं करते हैं। हम अपने घर के अंदर छोटा छोटा काम करके, समाज का छोटा मोटा काम करके प्राउड फील करते हैं ना, धिक्कार है इसके लिए। तो उससे अच्छा तो कुत्ता गली का अच्छा है कि आप सोने के बाद में आपकी गली में अंदर कोई आ जाए और रात को जाग करके आपको आवाज देगा और साइड में हो जाएगा। वो सुबह आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने आपको जगाया है, चोर आया तो मैंने आपको जगाया है। चेतनता, उत्पत्ति, पालन और संहार, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। ये सामर्थ्य स्वरूप सामर्थ्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और स्वभाव कैसा है उनका? तापत्रय विनाशाय। उनकी शरण में कोई भी आ जाए, पापी आ जाए, कपटी आ जाए, चोरी आ जाए, लंपट्टी आ जाए, एक बार उसकी शरण में जो चला गया, भगवान उसे अभयदान दे देते। हमारी तो एक बार किसी से गांठ बन जाए ना, उसके बाद वो तो आंखों देखा नहीं सुहाते हम लोग। और भगवान के साथ, भगवान के बोल बोल करके हमको कष्ट दे देते हैं। कितनी बार अपनी माताओं को कष्ट दिया, कितनी बार अपने पिता को, कितनी बार अपने ससुर को, कितनी बार। वो साक्षात ईश्वर है। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? तापत्रय विनाशाय। नाश भी नहीं करते हैं। आधिदेविक, भौतिक, आध्यात्मिक तापों को हम लोग जो 3 प्रकार के ऋण है ना हमारे, कितने ऋण है? कौन कौन से? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। मातृऋण, पितृऋण और गुरु ऋण। आधिदेविक देवताओं के हमने कभी भगवान को बोले, भगवान मैं आपकी स्तुति करूंगा, रोज करूंगा। जो जिसने हमको जन्म दिया है, उसके हम सुबह सुबह पूजा पाठ करते ही नहीं है। ये ऋण चढ़ता है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से माता पिता के गर्भ में आए। मातृ ऋण,
आधिदेविक भौतिक ऋण, ये भौतिकवाद में जितना हम जो सुख प्राप्त कर रहे हैं ना, उनका थोड़ा सा भी अगर हमने ऋण उतार दिया, थोड़ा सा भी हमने सत्कर्म कर लिया, तो ये भौतिकता ऋण खत्म हो जाता है। देविक ऋण, भौतिक ऋण और आध्यात्मिक ऋण। गुरु से जो पढ़ा हुआ है, हमने अगर किसी और को सिखाया नहीं तो वो गुरु ऋण बनता है। तो मातृ ऋण, आप लोगों का बच्चा हो गया, उसके बाद जो ऋण है हमारा, वो ऋण चुकाना जरूरी है। पितृ ऋण, पितृ ऋण में एक आपने प्रभु की जिस घर में जन्म लिया है, जिस बच्चे के साथ में आपकी शादी हुई है, एक स्त्री का उत्तरदायित्व बनता है, एक समाज के लोगों का उत्तरदायित्व बनता है हमारा, पिता का ऋण अपने वंश से उतारना चाहिए। और गुरु ऋण, जो हमने शिक्षा ग्रहण की है ना, जो विदाई हमने की है, जो हमने ज्ञान अर्जन किया है, जो अच्छे कर्म किए हैं, उनको किसी और को संभला दो और किसी और को ज्ञान दो। आपने लॉ की पढ़ाई की है, आपने आध्यात्मिकता के कुछ बात रामायण के अध्ययन किया है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। पहले बच्चे पढ़ जाए तब मोहल्ले को पढ़ाओ, मोहल्ला पढ़ जाए तब गांव को, ग्वान को गवाओ। आपको रामायण आती है, आपको भागवत आती है, लेकिन आप किसी और को सिखा नहीं रहे हो, आपको प्रेरणा नहीं दे रहे हो लोगों को, तो वो देव ऋण, वो गुरु ऋण आपके ऊपर बहुत भारी पड़ता है। जो कार्य आपको अच्छी तरह से आता है, वो कार्य ठाकुर जी का अपने उत्तरदायित्व, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने बेटे बहू को, उनको सिखाओ। तो आपका जो सीखा हुआ जो ज्ञान है, वो आप किसी और को सिखाओगे, आपका गुरु ऋण उतर जाएगा। किसी भी प्रकार की आपके पास ज्ञान है, और हर मानिए, हर सच मानिए, हमारे शरीर में परमात्मा विद्यमान है, तो ये हमारे अंदर एक, किसी ने, हर आदमी के अंदर एक विशेषता होती है, एक देविक पावर होता है, एक देविक शक्ति होती है, देव शक्ति होती है। उस देव शक्ति को जागृत करके समाज का, घर का, समाज का कल्याण करो। प्रभु का स्वभाव क्या है? तापत्रय विनाशाय। प्रभु की शरण जाते ही क्या करते हैं वो? किसी प्रकार का ताप हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी प्रकार का क्लेश हो, वो तत्क्षण शरणागति होनी चाहिए, वो खत्म कर देता है। ऐसे तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान का स्वभाव क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और स्वभाव क्या है? तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान को क्या कहते हैं? श्री कृष्ण। और क्या करना चाहिए उसके लिए? वयम नुमा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। वेद व्यास जी महाराज ने अकेले नमस्कार नहीं किया, सबके साथ, वयम यानी सब, सबके साथ में प्रणाम किया। किसको? किसको नमस्कार किया? श्री कृष्ण को। कृष्ण भगवान को नहीं, श्री कृष्ण। श्री कौन है? श्री राधा रानी। श्री यानी राधा और कृष्ण यानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी। प्रभु की शक्ति है श्री। श्री के बिना, श्री के बिना आप और हम लोग सब कुछ नहीं है।
अब श्री यानी लक्ष्मी भी है, श्री यानी सौंदर्य भी है, श्री यानी सामर्थ्य भी है, श्री यानी शक्ति भी है। इस श्री से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ है। बिगर श्री के ठाकुर जी है ही नहीं। प्रभु की अलादनी शक्ति है श्री। श्री यानी सौंदर्य, श्री यानी शक्ति। श्री कृष्ण, कृष्ण कहते हैं जो कर्ष्यति आकर्षति इति कृष्ण, जो अपने की ओर आकर्षित करे, जो अपनी ओर खींचे। और कृष्ण के अंदर एक और चीज है, कर्म का। किसान को एक शब्द है, किसान का क्या है? किसान का एक शब्द है ना, कृषि। कृष्ण से ही बना है। भगवान का एक नाम है कृष्ण, और कृष्ण से कृषि बना है। और वो कृषि श्री को उत्पन्न करता है, तब जाके आप और हमारा पेट भरता है। ये किसानों को जो लोग हल्के में लेते हुए वो नहीं होते ना महाराज, आप और हम नहीं होते। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण को हम और आप नमस्कार करते हैं। प्रथम श्लोक के भागवत के प्रथम श्लोक में खाली श्री कृष्ण, और किया क्या हम लोगों ने? नमः, नमस्कार किया, प्रणाम नहीं किया। ध्यान रखना, प्रणाम किया क्या? क्या किया? भगवान को दो चीजें बहुत पसंद है। कौन कौन सी? बहुत ही पसंद है भगवान को। वो दो चीजें चढ़ा दो आप लोग, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। पहली नमन, और दूसरा सुमन। सुमन कहते हैं फूल को, है ना? सुंदर मन और मैं कुछ नहीं, नमन, ये दो चीज प्रभु को चढ़ा दो, प्रभु खुश हो जाएंगे। नमन यानी मैं कुछ नहीं, न मन, मेरे मन में जो आता है वो कुछ नहीं, प्रभु आपके दिया हुआ ही आ रहा है। इसलिए प्रभु आपको, मेरा मन आपको आपको समर्पित है। सारी पूजा होने के बाद में आप कर्मकांडी लोग, अपन लोग एक जल छोड़ते हैं ना, अत्र चंद्रगंध अक्ष पुष्प धूप दीप निवेद्य अन्य करते हैं। पंचोपचारे, तोपचार के लिए भक्तोचारे, षोडशोपचारे, पूजनम प्रियताम न मम। मैं कुछ नहीं, ये सारी कर्म करने के बाद हे प्रभु, हे ठाकुर जी, मैं कुछ नहीं, सब आपको समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण। ये गाते तो हैं, लेकिन वो जो 56 भोग की थाली आगे रखती है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आरती खत्म हुई, ये पहला प्रसाद मेरा, ये थोड़ा प्रसाद तू ले जा, अच्छा अच्छा बादाम चढ़ी हुई कतली हमारी। जो अच्छे से अच्छी चीज है ना, वो किसी और को देकर देखो। भगवान को सुमन चढ़ा के देखो। सुमन का मतलब फूल है ना, सुमन का मतलब सुंदर मन। भगवान को सुंदर मन चढ़ाओ, कुंठित मन नहीं। राग द्वेष क्लेश, तेरा मेरा झगड़ा ईर्षा, मत्सरता से भरा हुआ, ये ठाकुर जी पसंद नहीं करते उस मन को। मन में तो कटुता भरी हुई पड़ी है, और ठाकुर जी को जाके हे ठाकुर जी मेरा प्रणाम। प्रभु ऐसे प्रणाम स्वीकार नहीं करते। वहां के बिहारी के पास जाओ ना, तब कैसा नमन होना चाहिए? जो कुछ है सब त्याग करके। क्या त्यागना? क्या है आपको? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर,
निर्मत्सराणाम, निर्मत्स होकर के, मत्सर किसको कहते हैं? मच्छर, मच्छर, मत्सर किसको कहते हैं? मच्छर। दो प्रकार के मच्छर होते हैं। एक मच्छर जो बाहर से काटता है, खून चूसता है ना, एक मच्छर जो बाहर से काटता है, और ये जो मच्छर है ना, निर्मत्सर, ईर्षा, वो अंदर से काटते हैं। ईर्षा को भी मत्सर कहते हैं। इससे ईर्षा, उससे ईर्षा, इससे होड़, उससे होड़। ये होड़ जो है ना, ये अंदर के अंदर चपेट करती है, काटती है। किसी से ईर्षा करना छोड़ दो, आप प्रभु के हो जाओगे। निर्मत्सराणाम गता, आप निर्मत्सर हो जाओगे, आपकी गति, आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप किसी से ईर्षा करते रहोगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है, प्रभु की ओर जाना है, प्रभु को प्राप्त करना है, घर में आनंद की, शरीर में आनंद की अनुभूति करनी है, तो ईर्षा छोड़ दो, चुगली छोड़ दो, शिकायतें छोड़ दो, क्योंकि भगवान प्रेम से मिलते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु प्रेम से मिलते हैं, तो जब प्रेम से मिलते हैं तब ईर्षा क्यों करें, चुगली क्यों करें? एक जगह कथा आती है, एक राजा ने ब्राह्मण भोजन कराया, और रसोई जब बन रही थी तो आकाश से एक बाज सरप मुंह में पकड़ करके जा रहा था। क्या पकड़ के जा रहा था? सरप। और सरप के मुंह से जहर के बिंदु टपक रहे थे, और कुछ बिंदुएं जो है आकर के खीर में गिर गई, और वो खीर राजा ने उन ब्राह्मणों को परोस दी। और जैसे ब्राह्मणों ने वो खीर परोसी, ब्राह्मण खाए और तकलीफ में आ गए। राजा का देहांत हुआ तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इस राजा को क्या गति दें, इसको पुण्य दे कि पाप दे? बोले क्या किया इसने? बोले इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, और ब्राह्मणों के खीर में सरप के बूंद के जहर गिर गई। अब इसका दोष किसको देवे? वो दोष किसको लगेगा? गरुड़ को जो ऊपर से लेके जा रहा है उसको दोष लगेगा, या सरप को जिसके मुख से जहर निकला? ये पाप किसको लगेगा जिससे ये ब्राह्मण मरा है? वो जो ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, वो ब्राह्मण की मृत्यु का यमराज जी सोच रहे हैं कि वो दोष किसको दें? गरुड़ को दें, सरप को दें, कि जो रसोई बनाने वाला रसोई है उसको देवें, कि वो खीर ला करके जिसने राजा को दी उसको देवें, या राजा ने परोसा है उसको देवें? किसको लगेगा ये दोष? इसका दोष किसको लगेगा मालूम है? किसको लगेगा? खीर परोसने वाले को, तो सरप को, तो ठाकुर जी को। अरे बाप रे, तू तो महारानी है, ठाकुर जी को दोष लगा दिया। ये केस पेंडिंग रह गया यमराज जी के पास में। वो दोष पाप जो है यमराज के पास में तेज पुंज के रूप में भटक रहा है। किसको लगे?
गरुड़ को लगे, सांप को लगे, राजा को लगे, रसोइये को लगे, परोसने वालों को लगे, वो पाप किसी को नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर भोजन कराया और कुछ ब्राह्मण देवता आ रहे थे, वो राजा के दरबार में जा रहे थे। गांव के बाहर एक बुढ़िया माजी बैठी थी। उसने ब्राह्मणों से कहा कि अरे सुनो सुनो सुनो, जाना नहीं वहां पे अंदर जहां ये रसोई भंडारा चल रहा है। बोले क्यों? कि वहां का राजा जो है ना जहर डाल के ब्राह्मणों को मार रहा है। अभी थोड़ा दिन पहले भी कुछ ब्राह्मण आए थे, जहर खा दिया, खिला दिया, सारे ब्राह्मण मर गए। जाना नहीं। यमराज जी तुरंत सावधान हो गए। लग गया लग गया लग गया पाप। किसको लग गया? उस बुढ़िया को। वो सारा पाप किसको लगा? उस बुढ़ी माँ जी को, जिसने चुगली करी। न राजा को, न ब्राह्मण को, न रसोइये को, न गरुड़ को, न सर्प को। बाहर बैठा जो चुगली करता था ना, भगवान तुरंत यमराज जी ने कहा अब इसको ये दोष लगेगा। जो चुगली कर रहा है, जो शिकायत कर रहा है, वो पेंडिंग रह गया था। यमराज भी सोचने लगे किसको दे ये दोष। अनजाने में हमारे से गलती हो गई, ठाकुर जी माफ कर सकते हैं। अनजाने में हुई गलती को, एक बार हुई गलती को ठाकुर जी माफ कर सकते हैं, लेकिन उस गलती को अगर किसी और ने बतला दिया कि देख ये तो ऐसा काम करता है, सावधान रहना उससे, यमराज जी तुरंत आपका दोष उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। आपने माना, आपने दोष किया, आप फिर गिल्टी फील कर रहे हो, आप फिर पश्चाताप कर रहे हो, मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन पड़ोस वाला ये कहे कि देखो देखो इसने ऐसा सा काम किया है, सामने वाला प्रायश्चित कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे बार बार उसके लोगों को बताते हो कि ये गलत करने वाला आदमी है, इससे ऐसी गलती हो गई। तो वो जो चुगलीखोर है, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, उस चुगलखोर को वो दोष लगता है। ठाकुर जी को लगेगा तू महारानी है देवी। जो चुगलखोर होगा उसको शिकायत करने वाला जो होगा ना, इसलिए कथा से पहले ही मैंने कहा था प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से शिकायत मत करो। प्रभु से जब आप किसी की शिकायत करोगे ना तो वो दोष आपको लग जाएगा। आप प्रभु से प्रेम करना शुरू कर दो, प्रभु से शिकायत करनी बंद मत करो। हम तो शिकायत के अलावा प्रभु से कुछ करते ही नहीं है। हे प्रभु 90% लॉ में ला के दे दे, 99% ला दे, जज बना दे, 1% कम हो गया तो शिकायत प्रभु जी को। अरे मंदबुद्धि, तूने इतनी मेहनत नहीं की, 1% और मेहनत कर देता तो जज बन जाती। ठाकुर जी मर्जी को नहीं थी, वास्ते शिकायत भी ठाकुर जी से करती है। वाह वकील साहब। प्रभु से प्रेम करो, शिकायत मत करो। प्रभु प्रेम के भूखे हैं, करके तो देखो। शरणागति के भाव से अगर हम लोग ठाकुर जी के पास जाते हैं ना, तो सौंदर्य स्वरूप भगवान को हम जब पास में जाते हैं तो श्री युक्त भगवान को हम क्या चढ़ाना चाहिए? नमन। भगवान को आज के बाद क्या चढ़ाओगे? भगवान के पास में ये फूल, पुड़िया, पत्ता, तुलसी ये लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप सुंदर मन ठाकुर जी के, अपने सुंदर भाव ठाकुर जी को चढ़ा दो। प्रभु आज आपकी छवि बहुत सुंदर लग रही है। हे लक्ष्मी का नाथ, जाते हो दर्शन करने ना लक्ष्मी जी के, आज आपकी छवि बहुत सुंदर लग रही है। आपके चरणार बिंदों में जो लालिमा लगी हुई है ना, वो ऐसे लग रही है साक्षात राधा रानी, आपके ललिता विशाखा आदि सखियां आपके चरणों में घूम रही है। आपके नूपुर, थोड़े से ऊपर दर्शन करो, आपके नूपुर में ऐसे लग रही है जैसे छोटे छोटे परिकर आपके उसके साथ
घुंघरू के स्वरूप में आकर के आपकी सेवा कर रहे हैं। ये लाला, आज आपके दर्शन बहुत सुंदर रहे हैं। ये घुंघरू के अंदर के जो छिद्र है ना, ऐसा लगता है कोई कुंज निकुंज है। ये छोटी छोटी गुफाएं दिखाई दे रही है। इस भाव से ठाकुर जी के चरणों के ऊपर के अंदर के जो छिद्र है, उसका भाव ऐसा करो कि ये नूपुर के अंदर के जो छिद्र है ना, वो कोई कुंज है, कोई निकुंज है, कोई निवृत्त कुंज है। और उसके अंदर बैठे हुए जो घुंघरू जो बज रहे हैं ना, वो हमारा मन है। वो हमारे ठाकुर जी के भाव से बज रहे हैं। थोड़ा ऊपर दर्शन को, पीत पीताम्बर धारण किए हैं, पीले पीले। ठाकुर जी आज जो आपने वस्त्र पहने हैं ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्या छटा आपकी दिख रही है। मुरली धारण किए हुए हैं और मुरली से जो स्वर निकल रहे हैं वो आपकी छटा को लुभा रहे हैं। हे प्रभु, हम आपके दर्शन कर रहे हैं। इसी भाव से नित्य ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी के, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने जाओ ना, कैसे दर्शन करते हो आप लोग? नीचे से ऊपर, है ना। बहुत सुंदर, ऐसा ही दर्शन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे 7 बार निहारना चाहिए ठाकुर जी को। लेकिन कोई पड़ोसन आके धक्का दे देती है, ठहर, बस एक बार दर्शन करके छवि करके बाहर आकर के हम लोग सीढ़ी पे बैठते हैं ना। बैठते क्यों हैं? ठाकुर जी की, लक्ष्मीनाथ जी की सीढ़ी में बैठते क्यों हैं? जो छवि हमने हृदय कमल में विराजमान की है ना, वो हमारे साथ में पूरे दिन भर रहे। उस छवि को साथ में लेकर घर पे जाना चाहिए। और घर में जा कर के हम जो भी काम करें, रसोई करें, झाड़ू बुआरी करें, जो भी करें, ठाकुर जी हमारे साथ साथ में चल रहे हैं। इस भाव से ये सेवा करें। इसलिए ठाकुर जी को नमन और ठाकुर जी को सुमन 2 अर्पित करना चाहिए। ये कथा नेमी सारण्य में सूता जी शौनकादिक ऋषियों के साथ में बैठ करके सुन रहे हैं और सूत जी उसको सुना रहे हैं। कहाँ पे हो रही है कथा? ये नेमी सारण्य। नेमी सारण्य कहाँ है? दिल्ली। सीतापुर ग्राम है ना। आप लोग गए हुए नेमी सारण्य? कौन कौन गए हुए हैं? गए हो आप नेमी सारण्य? चलना है आपको? टिकट कटवाऊं आपका नेमी सारण्य का? किसको किसको चलना है नेमी सारण्य? आपको चलना है? जाके आ गए? आपको अब नहीं चलना है? जिसको चलना है हाथ ऊपर करो। चलिए आप सबको नेमी सारण्य लेकर चलते हैं। बोलिए बांके बिहारी। निमी कहते हैं आंखों की पुतली को। निमी किसको कहते हैं? अरण्य किसको कहते हैं? स्थान को, है ना। जगह को क्या कहते हैं? ये अरण्य है, ये कथा अरण्य है ना। जहां आंखों की पुतली शांत भाव से विराजमान हो जाए और प्रभु का भजन करने लगे, उस स्थान को नेमी सारण्य कहते हैं। नेमी सारण्य कौन सा हो गया? जहां आप बैठे हो और आपको आनंद आ रहा है और आनंद की अनुभूति हो रही है, वो स्थान क्या हो गया? तो आप कहां बैठे हो? आज आप भादानी बगीची में नहीं, कहां बैठे हो? जहां आपका उठने को मन ना करे, जहां आपको बैठ करके ठाकुर जी के कथा चलो और होती और प्यास बढ़ती जाए, उस स्थान को नेमी सारण्य। जहां आंख की पुतली आपको नींद की, आप कभी 2 घंटे से 3 घंटे से बैठे हो, किसको किसको नींद आई अभी तक में? सबकी, मेरे को लगता है सबकी आंखें खुली। जो निमित्त, जो आंखों में आनंद की अनुभूति हो रहा है, जिस स्थान पे बैठ करके
वो स्थान आपका क्या हो गया। और कितने हजार ऋषि कथा सुन रहे हैं? 88,000 ऋषि ना। हर निमिषारण्य तीर्थ में हर कथा में एक शब्द जरूर आता है, वो है बेस बढ़ा दो। हाँ, उसके अंदर नाम आता है 88,000 ऋषि। कितने ऋषि कथा सुनते हैं? और कथा कहने वाला होता है कौन? सूत जी महाराज। सूत जी कथा कहते हैं और 88,000 ऋषि कथा सुनते हैं। आप पद्म पुराण सुन लो, शिव पुराण सुन लो, विष्णु पुराण सुन लो, यहाँ तक कि सत्यनारायण जी की कथा सुन लो। पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि के 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से ये प्रश्न किया। हर कथा में आता है ना। तो नैमिषारण्य क्या हो गया? ये स्थान। और 88,000 ऋषि कौन है? हमारे एक एक रोम। ये शूद्र हमारा मन, सूत, ये मन बार बार ये आत्मा झंझोड़ती है। ऋषि बन करके अपने मन को कहती है कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए। जिस कथा से, जिस वार्ता से, जिसकी बात सुनने से रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, वो 88,000 ऋषि हमारे एक एक रोम है। और ये सूती हमारा मन है। इसको सुनने से, जिसके सुनने से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, इसे कहते हैं 88,000 ऋषियों का। वहां ये कथा हो रही है और इस कथा में नारद जी का आख्यान, गोकर्ण का आख्यान, ये सारी लीलाएं हम लोग कल बड़े प्रेम और भाव से, कल 1 बजे कथा शुरू हो जाएगी। कितने बजे? 1 बजे कथा शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक कथा चलेगी।